रहीम। मैं हूं नदीम सत्तार। आप देख रहे हैं NS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अशरफ अब्दुल सत्तार अगरबत्ती वाला साहब, चेयरमैन कच्ची मन मरकज़ी जमात, प्रेसिडेंट कच्ची मन डायग्नोस्टिक सेंटर। आपकी बहुत सारी बातें आज हम उनसे करेंगे, इनके बारे में पूछेंगे, इनके सोशल वर्क के बारे में पूछेंगे, इनके पर्सनल कुछ चीज़ें पूछेंगे, मरकज़ी जमात के आजकल के जो हालात हैं वो उसके बारे में तफसीलन बात होगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस जो भी आ रही हैं आपके पास अशरफ भाई की के बारे में जो भी आपने कमेंट करना है वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम नदीम भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया आज के इस इंटरव्यू के लिए। बहुत अहम आज हमने बात करनी है आपसे। नहीं सर, अपनी बिरादरी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हर वक्त मेरा टाइम है। मैं हर वक्त हाजिर हूँ NS चैनल के लिए और आप सबके लिए हर वक्त मैं इंशाअल्लाह। अच्छा, शुरू करते हैं। अशरफ भाई, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, अपनी बचपन की लाइफ, जवानी, स्कूलिंग, दोस्त, ताकि थोड़ा सा माहौल बने, फिर इंशाल्लाह आपसे फिर वो जी जी बिल्कुल सियासी गुफ्तगू भी बिल्कुल, करें। जी बिल्कुल सर, मेरी जो ज़िंदगी वो इस तरह है कि मेरा बचपन चाकीवाड़े में मैं पैदा हूँ। मेरे दादा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। मतलब छोटा बिजनेस करते थे लेकिन अपना करते थे। मेरे वालिद अपना बिजनेस करते थे, चाहे छोटा करते थे लेकिन अपना करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से जॉइंट फैमिली में रहते और चाकीवाड़े में हम जॉइंट फैमिली रहते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली रहते हैं। मेरे चाचा ताया और सब साथ रहते थे, अब हम सारे भाई साथ रहते हैं। बाकी मेरी लाइफ तो बचपन जैसे सब लोगों को गुजरता है ऐसा हमारा भी गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइकिलिंग, इसके अलावा जिम, इसके अलावा पतंगबाजी और दोस्तों के साथ अल्लाह गुल्ला करना, मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा शौक था मेरा, मूवीज़ देखने का। और बिजनेस का भी शौक था। बहुत छोटी उम्र में मैं बिजनेस में आ गया था, बहुत छोटी उम्र। और जहाँ तक रही आपने स्कूल का पूछा, जो इब्तदाई तालीम है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कच्ची मन स्कूल भीमपुरा से हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। जी अकेडमी से तकरीबन 4 या 5 क्लास मैंने वहाँ पढ़ी है। उसके बाद फिर मैंने मदरसा इस्लामिया स्कूल खार में जो है वहाँ से मैट्रिक किया। और इस दौरान मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिज़नेस को भी रन करता अपने वालिद के साथ। मेरे वालिद का जो बिज़नेस था जुड़ा हुआ मैं उनके साथ में हाफ टाइम में स्कूल के बाद जो हमारा जो पिछला जो हम हमारे जो आबा अजदाद का रिवाज था कि सुबह स्कूल मदरसा, शाम में अपने फैमिली के साथ टाइम देने का। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह था कि मैं सुबह स्कूल जाता था और आई थिंक कि तकरीबन 12:30 1 बजे छुट्टी लेने के बाद उसी स्कूल के कपड़ों में ही अपने वहाँ भी जाता था अपने वाले के साथ और शाम तक भी। अच्छा, अभी बताएं, आपने सोशल वर्क किस तरह आपको ख्याल आया या आपको कब पहले तो ख्याल कैसे आया सर? इतनी टफ लाइफ आप जैसे बता रहे हैं कि दुकान के बाद वक्त कहाँ मिलता है। सर सोशल जो लाइफ जो है वो इस तरह है कि मेरे फादर चाकीवाड़े जमात के अंदर एक MC मेंबर हैं काफ़ी अर्से तक। अच्छा, उस MC मेंबर की टाइम के अंदर वो जो है ना मज़ीद एक एजुकेशन के कन्वीनर रहे। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो मसानती कमेटी होती थी चाकीवाड़े की, उसके अंदर मेरे वालिद मुफ्ती कन्वीनर रहे। उनके साथ दाऊद भाई आबू वाले थे जो मेरे वालिद को जमात में ले गए थे। मैं उनका आज भी बड़ी इज्जत करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे कि मेरे वालिद को सोशल लाइफ में ले जाने भूल गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब करते थे उनको देखते देखते हमारी एक दिल होता था कि हम भी करेंगे। फिर आस्ते 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 चलता रहा। फिर मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। तकरीबन 1999 में मैंने हज किया और हज करने के बाद हम जो है ना 2000 में पूरे 2000 बादराबाद शिफ्ट हो गए। जब बादराबाद शिफ्ट हो गए तो कुछ अर्से के बाद यहाँ स्कीम 33 के इलेक्शन चलते थे। जी जी। तो उस टाइम पे हाजी गनी वाले और पूना वाले और सारे आते थे। तो मेरा वालिद जो है ना उस टाइम पे हाजी गनी के साथ लोग करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो अफजल भाई वगैरह भी आते थे लेकिन हम उनके साथ ही करते थे। लेकिन एक टाइम चलता रहा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा टर्नओवर में फिर हमने अफजल भाई को सपोर्ट किया। अच्छा, जब अफजल भाई को सपोर्ट किया तो मेरा जो टर्न हुआ ना, जो अपनी लाइफ का जिसको हम कहते हैं कि मैं इतनी बिजी लाइफ के अंदर जिसमें मैं बिजनेस भी कर रहा था, अपने घर का भी बड़ा था, वो जो टर्न था ना वो अफजल भाई की वजह से।
अफजल कोठारी लिया सर, कि अफजल कोठारी जो है ना वो एक गुड मैन, मैं उनको मेरी नज़र में बेहतरीन बंदा और बेहतरीन सोशल वर्कर है। वो लगाते थे एक कैंप लगाते थे, आई कैंप और इसके अलावा मेडिकल कैंप वगैरह। तो वो उसके अंदर आए दिन मुझे कहते थे कि आप चलो चलो चलो। फिर एक दफ़ा मैं उनके साथ गया, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनके काम से। फिर दोबारा गया, फिर इस तरह करते करते उन्होंने मुझे बोला आप जमात में। मैंने कहा मेरे वालिद कर रहे थे काफ़ी है मैं, लेकिन बारह उनके कहने पे मैं फिर सोसाइटी जमात मैंने ज्वाइन की और वहीं से मैंने कौन सी साल की बात होगी? सर ये मैं अगर मैं कंफर्म कह दूँ ये तकरीबन 2007-8-9 की बात है। उसमें मैं आ गया था और फिर इसके बाद मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ। सबसे पहले मैं फाइनेंस सेक्रेटरी आया, फर्स्ट फाइनेंस सेक्रेटरी? फर्स्ट में जो आया था वो फाइनेंस सेक्रेटरी आया। मैं था, अमीन भाई थे, अमीन इंसानी और शेख जुमानी और अफजल कोठारी और टीम बाकी थी, लेकिन जो वर्किंग करने वाले लोग थे ना वो ये 4 लोग थे, जिसमें अफजल कोठारी का बड़ा किरदार था, अमीन इंसानी का बहुत अच्छा किरदार था और शेख जुमानी का। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम 4 लोगों ने सोसाइटी जमात को तो बहुत अरसे तक, अगर मैं सही हूँ तो 2012 वाली करने की होगी सर ये। और इसके बाद 12-15 में आप फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, 15 से 18 में आप वाइस प्रेसिडेंट थे और फिर 18 में आप वहाँ चले गए। ऐसे ही मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुझे सन याद नहीं है। 10 साल तकरीबन आपको समझ अराउंड मुझे 10 साल सोसाइटी जमात में, तकरीबन 6 साल और 3 साल 4 साल आई मरकज हो। एक तो एक्स्ट्रा ले लेना आपने। जी बिल्कुल सर, ये हालात देखिए, ये हालात है, इसमें चला बात करते हैं, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा तो लिया है ना। तो सर ये लिया या खींचा या किसी ने दिया, ये इस पे अलग बात है। जी अच्छा, ये टर्न था मेरा जो है ना अपनी सोशल लाइफ के अंदर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उससे पहले मैं एक अरसे तक जोड़िया बाजार कॉस्मेटिक यूनियन का एक अरसे तक सदर रहा। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बताते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब मैंने जोड़िया बाजार कॉस्मेटिक यूनियन छोड़ी है ना, तो मेरा इस्तीफ़ा 3 साल तक उस टेबल पर पड़ा रहा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप ही सदर हैं हमारे और मुस्तकिल होकर आप ही काम करें। बहुत शुक्रिया। ये यही आदमी की जो है ना वो असल जो आपको मिलता है ना कमेंट, वो यही होता है कि आपको लोग छोड़ना नहीं चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत है, कहीं भी काम किया है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे अपना घर हो, अपनी बिरादरी का सर्कल हो, अपने रिश्तेदारों का सर्कल हो, अपने दोस्तों का सर्कल हो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी से काम किया है और बेलौस हो गया। अच्छा, ये जो आप डायग्नोस्टिक सेंटर में आप चले गए बाद में, वो पहले गए या बाद में गए? नहीं सर, मैं जब सोसाइटी जमात में था उसी दौरान मुझे जो है ना वो इस बारे में मैं बता दूं कि अली मोहम्मद जाफरानी हाजी वाले, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही कहते हैं ना एक अनमोल हीरा था हमारी बिरादरी का, एक नायाब हीरा था। उन्होंने मुझे कहा कि आप डायग्नोस्टिक सेंटर में, मैं उस टाइम पे वहाँ पर जो है MC सीट में गया, मैंने कमेटी की सीट पर गया था और मैं एक अरसे तक वहाँ पर मैंने कमेटी की सीट पर। अब माशाल्लाह वहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात भी फ़ख्र है कि लास्ट जब उनके इंतकाल से पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना प्रेसिडेंट की सीट पे हैं। मैंने कहा कि मैं इस वक्त वाइस चेयरमैन हूँ मरकज़ का, तो लिहाजा आप मुझे अभी बोला नहीं, आप आएँ और आप इधर भी अपनी खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अब आपके दो, अगर मैं ये कहूँ कि 3 आपके हेड्स हो गए, एक तो सोसाइटी जमात हो गई, मरकज़ी जमात हो गई और डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए। उस मार्केट को भी हम चले मार्केट भी लेते हैं, तो मार्केट में आपकी क्या अचीवमेंट है और सोसाइटी जमात के लिए आपकी क्या अचीवमेंट है, मरकज़ी जमात के लिए क्या अचीवमेंट है और डायग्नोस्टिक सेंटर क्या, एक को सर करंटली पोजीशन में बात करेंगे आप? नहीं, अचीवमेंट क्या किया आपने? मिसाल मैं कहूँ आप ये मैंने ये किया, मैं नहीं होता तो शायद ये ना होता। जोड़िया बाजार के अंदर जब मैं यूनियन में था सदर कॉस्मेटिक में, तो उस टाइम पे हालात बहुत ही ज़्यादा नासाज था। 2010, 11, 12, 13 का जो टाइम था ना वो बहुत ही खतरनाक था मार्केटों के हवाले से, और स्पेशली ओल्ड एरिया के लिए। तो ओल्ड एरिया में हालात है जिसके अंदर काफ़ी गैंगवार का आप जो समझ लें, और भी कोई हमारे जो सियासी हालात हैं बहुत ही खतरनाक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने उन हालात में अपनी उस मार्केट को संभाला, किसी गैंगवार के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और तकरीबन 100 कुछ दुकानें मेरे अंडर में आती थी,
मैं ये अल्लाह ने करे ये नहीं कहूँगा मैंने किया है, मेरे रब के हुक्म से। मेरे अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मेरे रब ने मुझे बहुत ज़्यादा ताकत दी और मैंने उनका मुकाबला किया और पूरी अपनी मार्केट को सेफ किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप कह सकते हो, ये आप अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट डायग्नोस्टिक सेंटर अब आ जाए सर आप सोसाइटी जमात में। सोसाइटी जमात में सर मैं फिर आपको दोबारा याद दिलाऊँ कि अफजल कोठारी के टाइम में अफजल कोठारी, अमीर ईसानी, शेख जुमानी और एक अशरफ थे, 4 जने थे, बाकी लोग थे। ये 4 जने वो लोग थे हम जो हम हर चीज़ को लेके चलते थे। सोसाइटी जमात को हमने एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया, उसका नाम लोगों को मुतारिफ कराया कि भाई सोसाइटी जमात भी है। जैसे हर इलाके जमात 6 इलाके जमात है, 7वीं इलाके जमात आपकी सोसाइटी जमात है। उसको रजिस्टर करवाया, उसके सारे मेंबर बनाए, उसके हमने सारी जो अकाउंट सिस्टम में बड़े मुश्किल थे, लेकिन हमने अपनी जेबों से पैसा खर्च कर दिया। और स्पेशली मैं फिर दे रहा हूँ कि अफजल कोठारी को मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि उसने अपनी जेब से काफ़ी पैसा लगा के काफ़ी चीज़ें सीखी। नहीं, इसमें तो 2 सवाल बनते हैं। एक तो सोसाइटी जमात का अकाउंट नहीं थे जब आप फाइनेंस सीख रहे थे, मैंने आपको सवाल भी किया था, आपसे ज़रा सा माइंड भी कर गया था, लेकिन वो दोस्ती का पहला दिन था शायद, इससे पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला था। लेकिन मेरा सवाल बनता था कि हिसाब के कहाँ, तो वो हिसाब तो नहीं बना। बिल्कुल। तो आपका सवाल उसका जवाब भी ये था कि हम तो खुद ही खर्च करते थे हमेशा। हम तो खुद ही ये रहते, जैसे कि हम तो किसी से हम डोनेशन नहीं लेते थे, ना हम देखे, ना हम ज़कात कलेक्ट करते थे, ना हमको डोनेशन देते थे, कोई चीज़ हम देते थे। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी हम 4 जने उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सबसे ज़्यादा जो खर्चा करते थे वो अफजल भाई करते थे, अमीन भाई, मैं और शेख भाई, हम एक दोनों इक्वल शेयर तकरीबन और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमा चलाई। नहीं, वो आपका पॉइंट ठीक है कि उसके बाद जब आप आए, आपने जिंदा रखा, फिर मैं उसको क्लियर कर दूं जो आपने सवाल किया। फिर जब आप आए और आपने अपने अकाउंट्स लगा, तो मैंने आपको फिर उस दिन कहा था कि हम काफ़ी अर्से तक उस टाइम पे जब हम आपको लेने कर रहे थे, उस टाइम पे अफजल कोठारी चेयरमैन थे। आई थिंक मैं फिर कहीं भूल नहीं रहा हूँ। नहीं सर, वो थे। और अकाउंट्स के हवाले से बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए कि हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, काफ़ी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हम कोशिश पूरी करते रहते थे। हम अपने इलाके की पूरी ज़कात कलेक्शन करके मरकज़ी जमात के अंदर जमा कराते थे। हम बुके ले लेते थे, पूरी वर्किंग करते थे, ज़कात जमा करते थे और जमा करके मरकज़ कराते थे। ये तो इसके साथ एक और बात अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़कात के अलावा हम खाले भी बड़ी जमा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमें है। तो उसके अंदर अमीन भाई का बड़ा किरदार होता था कि अमीन भाई पूरा उसके अंदर एक रोल प्ले करते थे और हम बड़ी अच्छी तादाद में खाले भी जमा करके और उसमें किताबों के लिए। उस दौरान जब हम करते थे ना, उस टाइम पे डायग्नोसिस सेंटर और बिपोरा यूनिट मिल के करते थे। तो डायग्नोसिस सेंटर में मैं MC था, मेंबर था। तो हम जब जमा करते थे तो हम सारी चीज़ें जो है ना वो अपने दायरे में करके और फिर उसका पूरा पैसा बिपोरा जाके वो किताबें वगैरह वो सारा स्कूल के बच्चों के। अच्छा, इसको अगर हम ये कहें कि आप इस वक्त सोसाइटी जमात को कहाँ देखते हैं? सर, जब आप छोड़ के गए, जब आप वाचन बने, उस वक्त की पोजीशन, और 3 साल के बाद जब चार्ज हैंड ओवर नई कमेटी को हुआ, उसके बिटवीन आप क्या देखते हैं उसको? सर देखिए, सोसाइटी जमात अच्छी चली गई, बहुत ख़राब हो गई। मैं आपको एक बात हमेशा बता दूँ, ये सोसाइटी जमात का एक अपना मॉडल है, एक अपनी एक वैल्यू है। सोसाइटी जमात के अंदर अगर मैं कहूँ ये बात मुनासिब शायद होगी ना, सोसाइटी जमात के अंदर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो अदर इलाके जमात है। देखिए, सोसाइटी जमात के पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसका उनको कोई परेशानी है। यहाँ पर कोई इतने कोई केस नहीं है, एजुकेशन के हवाले से, शादी मदद के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से कोई इतने केस या इतने प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया था बहुत अच्छी पोजीशन में मिली। उसके बाद आपका टेनर आया था, आप जनरल सेक्रेटरी थे और मेरे थे मीनाज जाफरानी सदर साहब थे, तो वो भी बहुत अच्छा टेनर गुजरा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जब अमीन भाई सदर हैं और उस्मान जनरल सेक्रेटरी, बहुत अच्छा। और पिछली दफ़ा भी इन्होंने बहुत अच्छी ज़कात जमा की थी मरकज़ के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त की थी। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने मिल के इसके अंदर, मैं पिछली कमेटी के अंदर जब थे आप, तो आपके साथ जो राशन तकसीम हो रहा था, तो राशन के अंदर मेरे ख्याल आपके कन्वीनर थे नसीम ईसानी साहब। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया था, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं,
ऐसा नहीं लेकिन उन्होंने जो किरदार अदा किया था कि एक एक जगह जाके एक एक इलाके की जमात में जाके पूरी स्क्रूटनी करना और खड़े होकर सारी चीज़ें करना। मैं एक ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं वाकई उनको सलूट करता हूँ कि वो अपने कोविड वाला जो हमारे हमने 2 राशन बांटे थे, कोविड में बंटा था फिर कोविड में रमजान में। यस दोनों में नसीम भाई और पूरी टीम तो शामिल थी लेकिन नसीम भाई उसके हेड थे, कन्वीनर। और जो कन्वीनर को करना चाहिए मेरे हिसाब से, जनरल सेक्रेटरी में बात करूँगा, जो कन्वीनर को करना चाहिए ना सारा काम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। यस बिल्कुल। जनरल सेक्रेटरी को बिल्कुल फारिग छोड़ दे, बोला आप दूसरे काम करें। नहीं, आपकी पूरी टीम, आपकी जो पूरी टीम है, मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस वक्त इस चैनल के हवाले से कि पिछले दफ़ा भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इस रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी टीम है। देखिए आपकी टीम में अब अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे एक अपनी खुद की ज़कात भी देते हैं और ख़र्चा भी करते हैं और 90% वो मरकज़ के ऊपर बोझ नहीं करते। 100% नहीं बनता है, 90% नहीं करते। 100% बनता है नहीं सर, 10% तो है ना सर। आपके आप कुछ लोग आ गए हैं देखिए सर, है ना सर, है तो सर, हमने किया ना सर, अभी तो कुछ ना तो सर यही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग हैं आपके यहाँ से अब 8, 7, 8, 9 ऐसे कुछ केस हैं जो उनकी एजुकेशन के लिए जा रही है। देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा टाइम था जब कोई भी नहीं था, आस्ते से चीज़, लेकिन मैं फिर आपके चैनल से दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इस दफ़ा आपकी सोसाइटी पूरी टीम को, अमीन सनी से लेकर शुएब, जुमानी, सलमान, शाकिर, अमीन, नसीम ईसानी स्पेशली, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया। मतीन अजार वाला और आदम जाफरानी है, ओवैसगी वाला है, इस सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह से नवीद भाई है पूरा वाला। बहुत उन्होंने 2 साल बहुत बड़े अच्छा काम। और इस दफ़ा माशाल्लाह से इन्होंने एक तो राशन भी तकसीम किया है और जो हालात थे कोविड के बाद जो हालात थे इस वक्त मरकज़ के हवाले से काफ़ी परेशानियाँ थी, जो लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई हैं, उसमें भी इन्होंने एक तो राशन बेहतरीन बांटा और साथ साथ मरकज़ को तकरीबन 40-50 लाख रुपये उन्होंने ज़कात भी जमा कर दी। अच्छा सर, आप तीसरी आपकी जो आती है वो फ्रेंड सोसाइटी, उसके बारे में बताएं सर। फ्रेंड सोसाइटी मीन्स अख्तर शेराज वाली की बात कर रहे हैं? वो तो फ्रेंड वो तो आप नहीं है सर, आप हमारे उसकी डायमंड सोसाइटी की बात कर रहे हैं? वो उसका नाम असल फ्रेंड सोसाइटी, कच्चन फ्रेंड। तो असल में आप बैठेगा तो मेरे ज़हन में वही। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि लोग इस जगह आप खुद किसी तारीफ में मोहताज नहीं है। आपका खुद का एक नाम है, आपकी फैमिली का एक नाम है, ऐसा कोई नहीं है। देखिए हर बंदे का एक नाम होता है। कुछ लोग अपनी फैमिली के नाम से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग काम करके दिखाते हैं उससे पहचाने जाते हैं। तो मैं तो आपको समझता हूँ कि आप माशाल्लाह एक अच्छी फैमिली से बने और माशाल्लाह से आप काम भी करते हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद तो आप सब काफ़ी लोग हैं सर, काफ़ी लोग हैं। अच्छा सर, डायग्नोसिस सेंटर के हवाले से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत है। फिर मैं कहूँगा कि इसमें मेरा कोई भी एक रत्ती पर भी कोई किरदार नहीं है। ये मेरे अल्लाह की मदद है, मेरे अल्लाह का करम है, गैबी मदद है, मेरी माँ की दुआ है, मेरे वालिद की दुआ है, मेरे भाइयों की दुआ है, मेरी एक सिस्टर है उसकी दुआ है, मेरे बच्चों की दुआ है कि मैं जो काम करता हूँ ना, कुदरती बात है, मुझे नहीं पता, मेरी गेब से पता चल जाती है, गेब से पता। डायग्नोसिस सेंटर में हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले ट्रेनर में मेरे साथ थे, मैं उस टाइम पे था MC मेंबर था और आलम आरतानी जनरल सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट थे अली मोहम्मद गीवाला साहब, वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली मोहम्मद गीवाला जाफरानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह उस टेनर में हमने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि तबा हॉस्पिटल को अपने लूप में लिया, उसको हमने अपने पैनल पे लिया और हमारा कच्ची मेहमान कोई भी पेशेंट हार्ट के हवाले से, एंजियोग्राफी के हवाले से, किसी हवाले से हार्ट की पूरी यूज़ कर कभी भी परेशान नहीं होता, क्योंकि हमने उनसे ऐसी सेटिंग कर ली कि 70% और 90% रेशियो देखे हैं और हमने उनको अपने पैनल से 70% आपका 70% सर तबा हॉस्पिटल करता है, 3% आप करते हैं और 30% हमारा पेशेंट सिर्फ सर ज़कात, प्योरली ज़कात, ओनली फॉर ज़कात। नॉन ज़कात के लिए सर नॉन ज़कात के लिए है कि फिर अगर कहीं आता है तो हम बैठ के टीम कुछ अपनी जेबों से, पूरी टीम अपने पर्सनल जेबों से, और जो हमारे पास एक फ़ंड पड़ा होता है, देखिए आपको पता है यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हम डोनर, तो मैं डोनर्स को समझता हूँ जो वाइट पैसा देते हैं। ज़कात तो हमारे पास फ़र्ज़ है ना,
ज़कात वो बोझ है। चीज़ है जो हमारे पर फर्ज है, वो बोझ है। वो तो देनी देनी है। बोझ है। अगर आप मुझे दे रहे हैं और मैं ज़रूरतमंद हूँ तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं ले रहा हूँ उससे। उसके अलावा सर बाटवा कुतियाना हॉस्पिटल भी हमारे पैनल में 50% है। सिर्फ हमारा लेटर जाता है पेशेंट के साथ और पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सिर्फ वो लेटर जमा करा दें A to Z अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा उसको 100% का बिल बनेगा, 70% वो दे देंगे, 30%। 100% बिल बना के वो पेशेंट को नहीं बोलेंगे, पेशेंट रिलीज हो जाएगा अपने घर चले जाए। ठीक है। फिर वो देखिए हमने वापस डिपॉजिट जमा कराया हुआ है, हमारे तब्बा के अंदर भी डिपॉजिट जमा है, ठीक है। बाटवा में भी जमा है और कुतियाना में भी। ठीक है। प्लस आपको एक बता दूं कि इसके अलावा जो वहाँ पे स्पेशल केस आते हैं, जैसे बीच में बात आए थे कान के आले के केस, यार कान गया, कान के स्पेशली किसी के पास भेजना पड़ता है तो उसको भी हमने कान के लिए भी लोगों को करवा के दिया। किसी कुछ लोग आए थे जिनके आंखों का मसला था, उनको भी करवा दिया हमने। प्लस कोई इमरजेंसी केस आते हैं रात बरात में कि भाई अब ये केस कोई भी नहीं ले रहा है, आगा खान के अलावा कोई नहीं ले सकता, तो हमने काफ़ी केस आगा खान में भी अल्हम्दुलिल्लाह करवाए, लियाकत में भी करवाए। ठीक है। लियाकत आगा खान ज़ियाउद्दीन इसमें भी कराए, लेकिन ये रेशो कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा केस हमने कराए बानिस्बत बाटवा कुतियाना। और अच्छा, मुझे जो आपकी बात से समझ आ रही है ये कि आप कच्ची मन डायग्नोसिस सेंटर की मार्केटिंग में है सर, ये आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ जो है ना, मेरे साथ हैं शकील भानोड़े साहब जनरल सेक्रेटरी है और मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ। जनरल वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं आलम आरतानी इंतकाब वाले मामले, और सलीम आनू साहब जो है ना वो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ों पे हमारी इस पर डिस्कस चल रही है। हम लैब के हवाले से भी बहुत सीरियस हैं कि लैब का हमारा काम है, हम उसको तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और इसके अलावा हम कुछ चीज़ें उसमें डेंटिस्ट वगैरह और हड्डी डॉक्टर हड्डी ऑर्थोपेडिक उसको भी हम स्पेशली कोई जो है ना उसका 2 दिन में 3 दिन का उसका भी कर रहे हैं। हम एक मेडिकल कैंप की तरफ जा रहे हैं जो हम मुस्तकिल हर महीने 2 या 3 महीने तक हर मुस्तकिल महीने करेंगे, जिससे मार्केटिंग होगी। अच्छा देखिए, मार्केटिंग आप कह रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये यहाँ पर आता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट के हैंड से होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अब वो हो गया कमर्शियल बेस। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने हैंड में लेना चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ ये हमारा एक प्रोफेशनल और बेहतरीन किस्म का बिजनेस हो गया। ऐसे मुसलमान दुकानें खुल गई। हो रही है। अब जो आप कह रहे हैं ना कि डायग्नोसिस सेंटर की मार्केटिंग में, देखिए हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो जो डॉक्टर्स हैं, अगर हम लैब चला रहे हैं तो लैब चलाने के लिए जो आगे पीछे जो डॉक्टर हैं, देखिए 2 मार्केटिंग होते हैं ना, एक मार्केटिंग नहीं, जो मेरा पॉइंट मार्केटिंग का था ना वो ये वाला नहीं था। मेरा मार्केटिंग का पॉइंट है कि दुनिया को नहीं पता, कच्ची को नहीं पता कि आप ये जैसे आपने अभी लिस्ट बनाई है 1 2 3 4 10 7 3 से 4 मिनट आप तक सिर्फ वही बता दें कि मैंने ये काम किया। यस, ये अभी तक हमारी मार्केट में नहीं पता था, मतलब हमारी मार्केट में बात कच्ची मन कम्युनिटी को नहीं पता था कि डायग्नोसिस सेंटर को हम क्यों ज़कात दें। एक होता है ना सवाल, जैसे आपने देखा होगा हमने प्रोग्राम किया था तो हमने कहा था आप हमें क्यों ज़कात दें, तो एक लिस्ट बनती है सर। उसके साथ या तो लोग नहीं सर, आपने अभी ये कहा कि हमने आपको कहा ज़कात दें, ऐसा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह पाक की रहमत है कि डायग्नोसिस सेंटर में आज तक कभी ज़कात की अपील नहीं। लेकिन मैं उन दोस्तों का, उन साथियों का, उन बुज़ुर्गों का, उन फैमिलीज़ का इस चैनल से शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमें हमारे काम देखते हुए अपनी पूरी ज़कात हमें देते हैं। वो यही अल्हम्दुलिल्लाह और चंद लोग होंगे ना, चंद हमें उन फैमिलीज़ में देखिए चंद लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं, 47-48 लोग हैं जो ज़कात देते हैं। देखिए ज़कात 1 रुपये की आती है, 1 लाख की भी आती है, 5 लाख की भी आती है। ज़कात का कोई गुण नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अखराजात हैं, जो हमारी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। एक अच्छा कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है कि वो कहते कि उसने डायग्नोसिस सेंटर में एप्लीकेशन दियो और हमने उसको रिजेक्ट किया। प्लस हमारा जो हमें ज़कात देना जो है ना, मैं उसको डोनर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उसको अल्लाह का बंदा कि वो अपनी ज़कात देता है, अपने अच्छे माल की जो है ना वो मेल निकालता है और अपनी मर्जी से देता है। और साथ में उसने हमें कहा हुआ है, मैं फिर उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें स्पेशली कहा हुआ है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जितने पैसों की ज़रूरत पड़े, आप हमें कॉल कीजिए। अच्छा अशरफ भाई, एक जो डायग्नोसिस सेंटर के बारे में एक शुरू से
हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार वो ज़कात उनकी ख़त्म नहीं होती है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। क्या ये बात सही है? आपको सर मतलब सर जी जी बिल्कुल सर, मैं इसकी भी क्लियर मैं चाह रहा हूँ कि अगर देखिए सर, ज़कात जो है ना, हम तकरीबन 90% लोग यहाँ पर ना वो रमज़ान के अंदर ही जाते हैं, उनकी आँख खुलती है रमज़ान में, और उनको हिसाब किताब भी रमज़ान में देखने हैं, सारी चीज़ें रमज़ान में आ जाती हैं। बाकी 11 महीने किसी को याद नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। जो हमारे पास पैसा आता है ना, वो सिर्फ रमज़ान में नहीं आता, रमज़ान के बाद आता है, रमज़ान, शवाल, रजब, सारी ये महीने मुख्तलिफ टाइम में आते हैं। तो वो जो पैसा रहता है ना, जो रह रहा है, तो वो अगर हमारे पास रमज़ान में आए तो रमज़ान में आने वाली ज़कात तो खर्च हो रही है ना, उसके बाद जो आ रही है वो रुक रही है ना। अब आखिर में मिसाल के बाद रजब शाबान में जो आई है, तो वो अगले रजब शाबान तक ही खत्म होगी ना, या हम ज़बरदस्ती लोगों को दे दें। और फिर जब इदारे चल रहे होते, देखिए इदारे जो है ना वो अपने सिस्टम से चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर फतवे हैं हमने लिए हुए हैं कि हम जो ज़कात दे रहे हैं, जिस मुस्तहिक को दे रहे हैं, हम अपनी बिरादरी के दोस्तों को, जो ज़रूरतमंद भाई हैं, बहनें, बच्चे, एक तो फॉर्म भी हमने साइन करा हुआ है कि भाई ये साइन जो आप हैं पूरी स्कूल की तकरीबन कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, कि 100% देखो मेरे अल्लाह की ज़ात है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जो 100% जो है ना वो राइट है, बाकी तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन आप साथ समझिए कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़कात का जो टर्न है ना, वो पूरे साल चलता है, आता रहता है, जाता रहता है, आते रहता है, जाता रहता है। लास्ट टाइम वो ज़कात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। हमने अपने डोनर को फ़ोन किया, अपने दोस्तों को फ़ोन किया, फिर मैं कह रहा हूँ डोनर, हमने अपने साथियों को फ़ोन किया कि भाई हमें ज़रूरत है और आप आए, हमें ज़कात करें। बहुत अच्छा। मतलब ये जो लोगों के जहन में एक पॉइंट था बहुत अक्सर से कि ये ज़कात जो ना खालो साल की पड़ी थी, वो ऐसा नहीं है। ऐसा एक साल के अंदर जो नॉर्मल पूरी कोशिश, जो उसका फतवा है, पूरी कोशिश करते हैं। हाँ। इसके अलावा कोई रह जाती है तो वो लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास है कि इदारे इसी तरह चलते हैं, इदारे। हाँ, उस ज़कात को अगर हम उठा के किसी और इस्तेमाल में ले लें, तो ये शादी ब्याह की मतलब हमने ली है इसको सिर्फ हॉस्पिटलाइज के लिए, मेडिकल के लिए, और उसको हम शादी ब्याह में या किसी और चीज़ों में खर्च करने तो गलत बात है। लेकिन अगर आपको कोई डोनर कहते हैं मैंने आपको इजाज़त दी तो फिर तो कर सकते हैं। देखिए हम वैसे भी सिर्फ डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं, इस वक्त मैं मरकज़ का चेयरमैन हूँ, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिससे भी ज़कात लिए कुल्ली इजाज़त से लिए, तकरीबन जो मैंने लिए कुल्ली इजाज़त लिए कि भाई इसको हम किसी भी जगह किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।